हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, स्टॉक डिमार्चर। बहुत लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, बट अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत लोगों के पास इसका आइडिया नहीं है कि स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक डिमार्चर क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे कि क्या होता है जब कोई कंपनी अपना स्टॉक को स्प्लिट करते हैं, अपना बिजनेस में डिफरेंट सेगमेंट को स्प्लिट करते हैं, एंड इसका इम्पैक्ट अगर कहूँ या फिर इसका कोई अगर असर हम लोग का ऊपर, जो हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर के ऊपर कुछ होता है या नहीं। और अगर बात करें कोई हिडन चार्जेस, उसमें कोई हिडन चार्जेस होता है या नहीं, तो हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टॉक डिमर्जर के होता क्या है। डिमर्जर मतलब क्या होता है, सिंपली भाषा में हम लोग अगर समझेंगे, डिमर्ज मतलब स्प्लिट होना। मतलब क्या होता है, बहुत सारे कंपनी होता है जिनका डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होता है। जैसे अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स के साथ हुआ है, उनका एक्चुअली दो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट था, एक पैसेंजर्स व्हीकल, एक कमर्शियल व्हीकल। अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स का स्टॉक स्प्लिट हुआ है। उसमें ये लोग क्या किया है, जो कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट है, उसको स्प्लिट किया है। तो इसको कहता है स्टॉक को स्प्लिट करना, स्टॉक को डिमर्ज करना। इसमें क्या होता है, कोई सोचिए फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में निवेश किया हो जिस कंपनी के पास डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, रिटेल हो गया। अब वो कंपनी क्या करता है, कभी कभी ये करता है कि डिसाइड करता है कि कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल्स को सेपरेटली लिस्टिंग करना मार्केट पे, शेयर मार्केट पे। उसका पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक रीजन भी होता है। जैसे आप अगर समझोगे कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी का पर्पस ये होता है कि उसका वैल्यूएशन को अलग से दिखाना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस लाना, और मार्केट में जो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को ज़्यादा क्लैरिटी देना उस स्पेसिफिक डिवीजन के ऊपर, उस स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर। तो ऐसा कुछ रीज़न होता है जिस पर्पस में कंपनी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं स्टॉक को स्प्लिट करने के लिए। अगर हम लोग अभी बात करेंगे कि इम्पैक्ट, अगर कोई स्टॉक में आप इन्वेस्ट किए हो, आप एक शेयर होल्डर हो, उस स्टॉक अगर कल डिमर्ज होता है तो उसका कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिंपल तरीके से बात करेंगे, तो अगर कोई शेयर में आप निवेश किए हो और अगर वो स्टॉक कल डिमर्ज हो रहा है, तो सिंपली एक ही भाषा में हम लोग कहेंगे कि उसमें आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। क्या होता है, अब जो ओरिजिनल कंपनी है, जो ओरिजिनल कंपनी का जो मास्टर कंपनी है, उसका अगर शेयर होल्ड किया हो, आप एग्जाम्पल अगर आप समझोगे कि आपके पास 100 शेयर्स है उस कंपनी का, कल अगर वो स्टॉक स्प्लिट होता है, वो डिपेंड करता है उस किस मॉडल पे स्प्लिट हो रहा है, किस प्रोपोर्शन पे स्प्लिट हो रहा है। कभी होता है 1:1, 1:2। बेस्ड ऑन दैट आपको उसके हिसाब से जो नया डिमर्ज एंटिटी होता है, जो नया लिस्टिंग होता है, उसका क्वांटिटी आपके पास ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। तो क्या होता है, फाइनली ओवरऑल हम अगर बात करेंगे तो उस स्टॉक के ऊपर आपका जो ओनरशिप था उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। आपका जो ओनरशिप होता है वो सेम ही रहता है। कुछ दिन वेट करना पड़ता है, जो नया कंपनी लिस्टिंग होता है, नया सेगमेंट, उसका क्वांटिटी आपके पास क्रेडिट होने के लिए। तो फाइनली अगर देखा जाए, आप अगर सोचो 100 शेयर्स होल्ड करके रखे हो और नया कंपनी लिस्टिंग हो रहा है स्प्लिट के बाद, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो नया कंपनी का भी 100 शेयर्स आ जाएगा, अगर वो कंपनी 1:1 रेशियो में स्प्लिट हो रहा है तो अगर सिंपल भाषा में हम लोग कहेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखेंगे कोई चेंजेस ऐसा नहीं होता है। ओनरशिप मतलब स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है। हो सकता है कि आपके पास पूरा कंपनी का 100 शेयर्स था, अभी वो कंपनी का 100 शेयर्स है, और नया जो एंटिटी बना हुआ है डिमर्ज के बाद उसका 100 शेयर्स मिलेगा। पर अगर ओनरशिप की बात करेंगे तो ओनरशिप सिमिलर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अभी के बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि सेगमेंट होने के बाद दो कंपनी, दो डिफरेंट में लिस्टिंग होता है, NSE एंड BSE में। उसमें क्या होता है, दोनों में ही आपको डिफरेंट सेपरेटली स्टॉक एक्सचेंज में आपको वो कंपनी का शेयर दिखता है। तो शेयर होल्डर के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अभी अगर बात करेंगे कि ओवरऑल प्रोसेस काम कैसे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर हम आज डिसाइड करेगा कि डिमर्ज करेंगे तो कल डिमर्ज हो जाएगा। उसके लिए कुछ प्रोसेस है, वो कंपनी को कुछ रेगुलेटरी लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करता है, सेबी को रीच आउट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को रीच आउट करता है अप्रूवल के लिए। जब अप्रूवल फाइनलाइज हो जाता है, तब कंपनी उसका जो शेयर होल्डर्स है, जिसमें जो लोग एक्चुअली कंपनी में पैसा निवेश किया है, उन लोगों को नोटिफाई करता है एंड एक रिकॉर्ड डेट सेट करता है
जिस रिकॉर्ड डेट में वो फाइनली डीमर्ज इफेक्ट होता है, और बेस्ड ऑन रिकॉर्ड डेट वो शेयर्स भी एलोकेट होता है। अगर आपके पास वो स्टॉक है, ऑब्वियसली आपके पास डीमैट अकाउंट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर्स आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। अभी अगर बात करेंगे हिडन चार्जेस के बारे में, तो इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास जो शेयर्स था वो स्प्लिट होने के बाद जो जिस प्रोपोजल में स्प्लिट हुआ है, आपके पास ऑटोमेटिकली वो नया जो कंपनी डिवीजन होने के बाद लिस्टिंग होगा, उसका अकॉर्डिंगली प्रोपोजल के हिसाब से आपको शेयर मिल जाएगा। बट हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा कि नया जो कंपनी आपके पास लिस्टेड होगा, आपके अकाउंट पे जो दिखेगा, वो अगर शेयर को आप कल बेचने जाओगे, या फिर वो शेयर को आप अगर बाई सेल करोगे या फिर बेचने जाओगे, तो जो एप्लीकेबल होता है स्टैंडर्ड, जो आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है बेचने के टाइम, एंड बाई सेल करने के टाइम जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, ऑब्वियसली वो आपको लगेगा एज नॉर्मल जो एप्लीकेबल होता है। और अगर हम लोग ये बात करेंगे कि वैल्यूएशन, तो स्टॉक डीमर्ज होने के बाद आपके पास जो लिस्टिंग होता है, बहुत टाइम क्या होता है, ओवरऑल वैल्यूएशन समझने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, ये बहुत कॉमन है। बट धीरे धीरे आप अगर देखोगे तो उसका क्लैरिटी मिल जाता है। ओवरऑल आप अगर कैलकुलेशन करके देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स एंड टोटल आपके पास जो अमाउंट था, तो एक क्लैरिटी मिल जाता है। तो हम लोग फाइनल अगर बात करेंगे तो इसमें डायरेक्ट कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है ड्यूरिंग द डीमर्ज प्रोसेस। इवन आफ्टर द डीमर्ज प्रोसेस आपके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें, तो ये था स्टॉक डीमर्जर का प्रोसेस। हर एक कंपनी का अपना अपना डिसीजन होता है, वो डिसीजन लेता है किस बेसिस पे उस स्टॉक को डीमर्ज करेंगे, कौन सा प्रोपोर्शन में, एंड उसके लिए उनको अप्रूवल भी लेना पड़ता है, देन शेयर होल्डर को नोटिफाई भी करना पड़ता है, एक रिकॉर्ड डेट भी सेट करना पड़ता है, एंड उस रिकॉर्ड डेट के हिसाब से स्टॉक का अलॉटमेंट होता है, एंड उसमें कोई शेयर होल्डर्स के ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं होते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल एक आइडिया। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो ऑब्वियसली चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।